मिल के जोश के साथ काम करें, क्योंकि यही जोश हम लोग को बहुत दूर तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और पता है ये मन में आलतू फालतू ख्याल क्यों आता है? कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते होंगे। जब तक आप फोकस नहीं होते तो आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा? ये आलतू फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में आता कहाँ से? क्यों हम लोगों के आलतू फालतू चीज़ों को सुनते हैं? कि ऐसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए थे, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो चलिए, इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कहानी ये है कि एक कर्मचारी अपने सीईओ के पास में जाता है और जाके कहता है, सर मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ। तो सीईओ पूछे, ठीक है, नौकरी छोड़ना चाहते हो, रिज़ाइन देना चाहते हो, क्या कारण है? तो बहुत सारे कारण, जैसे अभी आपके पास में पेमेंट नहीं आ रहा है, ये इशू है, वो इशू है। तो उसने भी कहा, सर कुछ कल हमारा पेमेंट का भी इशू हो जाता है, कभी हमारे कुछ सहपाठी हैं, कुछ हमारे लिए गलत बोलते हैं, मैं कितना भी अच्छा काम करता हूँ फिर भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ठीक टाइम पे बहुत कुछ मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारे साथी संगति हमको डिस्टर्ब करते हैं। बोला, अच्छा ये बात है, लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, तब जा कर के आप ये डिसीजन लिए हैं कि आप काम छोड़ना चाहते हैं? बोला हाँ। बोला ठीक है, मैं आपको रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि आपको तो पता है कि रिज़ाइन एक्सेप्ट होने में कम से कम 2-3 महीने का चक्कर लगता है। बट मेरा आप एक काम करके अगर आप दिखा देंगे तो मैं आज के ही दिन मैं आपका पूरा सेटलमेंट कर दूँगा। तो पूछा, सर क्या करना है? बोला, ये सारा कैंपस है, आप जहाँ पे घूम घूम के काम करते हैं, आपका भी टेबल है, आप एक कटोरा लीजिए, उस कटोरा में पूरा पानी भर के रखिए। पूरा पानी भरने के बाद आप 3 राउंड अपने कैंपस में मार के, अपने साथ जो भी आपके जिधर जिधर लोग काम कर रहे हैं, अब पूरा कैंपस का 3 राउंड लगाइए जहाँ पे आपके साथी संगति काम कर रहे हैं। और पानी गिरना नहीं चाहिए। पानी अगर गिर जाता है तो फिर आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो पानी नहीं गिरने चाहिए और 3 राउंड मार करके आप मेरे पास एज इट इज़ सुरक्षित पानी को लेके आए। अगला बहुत खुश हुआ और उसने एक कटोरा में पानी लिया और भरा, और भर करके धीरे धीरे अपने ऑफिस का कैंपस में घूमना शुरू किया। 3 राउंड मारने के बाद वो अपने सीईओ के पास में आए। बोले, सर देखिए पानी गिरा नहीं। तो उसके सीईओ ने कहा, बॉस पता है तुम्हारा पानी क्यों नहीं गिरा? चलो उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, जब तुम पानी लेके घूम रहे थे, तुम्हारा कोई सहपाठी या कोई भी तुम्हारा कलीग्स तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था, तुमको सुनाई दिया? तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आया कि वो तुम्हारा टंगड़ी खींच रहा है या कोई भी और दिक्कत है, ऐसे कुछ ख्याल आया? बोले, नहीं सर, मैं जब पानी लेके घूम रहा था तो मुझे ये सब कोई ख्याल नहीं आया कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कौन मुझे चिढ़ा आ रहा है, कौन मुझसे हिंसा कर रहा है, कहाँ दिक्कत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आया कि मुझे पानी को आप तक सुरक्षित लेके जाना, इसलिए मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन जो था वो पानी के तरफ में था, और इसलिए मुझे अगल बगल की कोई बातें सुनाई नहीं दी। तो दोस्तों, कहने का मुद्दा ये है, अगर आपका गोल कोरोना एम्बेसडर है, एकदम फोकस पे लगे रहिए, आपको अगल बगल की चीज़ें सुनाई नहीं देगी। अगर आपका फोकस अपने गोल पे है, आपको अगल बगल की चीज़ें सुनाई नहीं देगी। अरे बॉस, हम लोग तो खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ सुनामी नहीं आया, हमारे यहाँ कोई भूकंप नहीं आया, तहस नहस नहीं हो गया, हमारे पास एक जीता जागता एक डिजास्टर आया जो वर्ल्ड वाइड सारे लोग झेल रहे हैं। आज पूरा विश्व इस त्राहिमाम से ग्रस्त है। ठीक है, आप भी अपने अपने घरों में छोटी छोटी तकलीफ़ों झेल रहे हैं। यही तो मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को साबित करने का कि बॉस ये कठिन समय निकल जाएंगे। और मैंने भी पूरे प्लानिंग कर रखा है। 21 तारीख, 4, 5, 6 तारीख और बाकी एक मीटिंग करना है आप लोगों के साथ में, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है और दुनिया को दिखाना है। बॉस, MPG मतलब मशरूम, मशरूम मतलब घर घर मशरूम। वी हैव द पावर, हमारे पास वो पावर है कि हम हर लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और अगर हम रोज़गार देने वाले ही अगर मायूस हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए तो फिर बॉस बेकार है। हाँ, सेट वर्कर लोगों से सावधान, जो आपको भड़का रहे हैं, जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, और सेट वर्कर से सावधान रहिए।
क्योंकि स्वेट वर्कर खुद भी डरा हुआ है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसका 2-4-500 हज़ार रुपया है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, वो ज़्यादा विचलित नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जिसके पास मोटा मोटा पैसा आ रहा है ना, वही लोग ज़्यादा विचलित हैं। चलिए, विचलित हो ही सकता है, डर है, ठीक है। बस मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब तक दिलीप प्रसाद जिंदा है, किसी के साथ भी कोई गलत चीज़ें नहीं होगी। मैंने 3 स्टेप में आप सब तक पैसा पहुँचाने का प्लान किया है, क्योंकि हमारी भी मजबूरी को समझिए। बल्क NFT नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें असुविधा है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, तो हम सब मिल करके सामना करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर से एक बार नए क्लेवर के साथ हम लोग फील्ड में उतरेंगे, प्लान रेडी है। मैंने लोगों से बातचीत करना भी शुरू किया है, प्लान के बारे में भी डिस्कस करना शुरू किया है, तो हम लोग काफ़ी दूर तक जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।